बरसाने की पीली पोखर से प्रेम सरोवर जाने वाले रास्ते से कुछ हटकर वन प्रांत में एक पुराना चबूतरा है। लोग उसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। आते जाते उस पर माथा टेकते हैं। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। बरसाने में उसका जन्म हुआ था। बरसाने की जिस रज की ब्रह्मा आदि भी कामना करते हैं, उसका जन्म से ही उसे स्पर्श हुआ था। बरसाने के जलवायु, उसके शरीर, मन और प्राण का गठन हुआ था। बरसाने के ब्रजवासियों का उसे संग मिला था। वह उन्हीं के रंग में रंगा हुआ था। उन्हीं के तरह बरसाने की लीला स्थलियों की रज माथे पर लगाता था। होली के दिनों में बरसाने की रंगीली गली में झाड़ू लगाकर अपने को धन्य मानता था। वह बहुत दीन, भावुक और सरल था। पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, पर सारंगी बहुत अच्छी बजा लेता था। श्री जी राधा रानी के मंदिर के प्रांगण में जो समाज पदगान हुआ करता था, उसमें वह सारंगी बजाता था। यही उसकी जीविका थी। श्री जी के मंदिर से उसे नित्य प्रसाद मिल जाता था और महीने में 10-5 रुपए, जिससे किसी प्रकार उसका निर्वाह होता था। उसकी एक छोटी लड़की थी। वह उसे प्यार से राधा कहा करता था। वह उस समाज में सारंगी बजाता तो लड़की नाचा करती। बड़ा मधुर और लोभनीय हुआ करता था उसका नृत्य। लड़की से बहुत प्यार करता था। उसके साथ श्री जी के मंदिर में सेवा कर वह बहुत प्रसन्न था, मानो उसे त्रिलोकी की सारी संपत्ति ही मिली हुई हो। वह और कुछ नहीं जानता था। वह क्या सोच पाता था कि यह एक स्वप्न है जिसका कभी अंत न होगा। लड़की बड़ी होकर ब्याह दी जाएगी और वह श्री जी की सेवा के लिए अकेला रह जाएगा। पर वह दिन आते देर न लगी जब लोग उससे कहने लगे, गुलाब, लड़की सयानी हो गई है, उसकी शादी कर दो। वह केवल गुलाब तो की लड़की तो थी नहीं, बरसाने भर की लड़की थी। बरसाने के सभी लोग उससे स्नेह करते थे और उसकी भविष्य की चिंता करते थे। पर जब कोई उसे ब्याह की बात चलाता तो गुलाब का एक ही उत्तर होता, शादी करूं कैसे? शादी के लिए तो पैसा चाहिए ना। एक दिन श्री जी मंदिर में कुछ गोस्वामी ने उससे पूछा, तू पैसे की क्यों चिंता करता है? उसकी व्यवस्था श्री जी करेगी, तू लड़का तो देख। गुलाब लड़का देखना शुरू किया। श्री जी की कृपा से एक अच्छा लड़का मिल गया। गोस्वामी के सहयोग से राधा का ब्याह हो गया। वह ससुराल चली गई। राधा के विदा होते ही गुलाब गुम हो गया। उसकी भूख प्यास, गाना और बजाना सब उसके साथ विदा हो गया। 3 दिन और 3 रात भूखा प्यासा श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुम बैठा रहा। लोगों को चिंता हुई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो जाएगा। उन्होंने उसे बहुत समझाया, पर किसी के समझाने बुझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसका विरोधवाद बढ़ता गया। वह सिंह द्वार पर तो गृहग्रस्त सा गुम बैठा रहता था या राधा नाम ले लेकर वहाँ आहें भरता रहता था। तीसरे दिन रात 12 बजे जब वह आंखें बंद किए बैठा था, उसे सुना बड़ी अपनी बेटी की आवाज़, बाबा मैं आ गई, सारंगी नाय बजाएगो, मैं नाचूंगी। उस समय वह सो रहा था या जग रहा था, यह कहना कठिन है। मूंदी हुई आंखों से उसने देखा कि सारंगी बजा रहा है और बेटी नाच रही है, पर उसके पायलों में, झनकार में आज मन प्राण को हर लेने वाला आकर्षण है। वैसा उसने पहले कभी नहीं अनुभव किया। उस झंकार से उसकी अंतरात्मा तक को झकोर दिया। उसके भीतर और बाहर की दोनों आंखें खुल गई। उसने देखा कि यह उसकी बेटी राधा नहीं, स्वयं राधा रानी है, जो उसी की तरह नृत्य कर रही है और वह उन्हीं की पायलों की झनकार है जो उसके कर्णकुहर में अमृत उड़ेल रही है। सहज और स्फारित नेत्रों से उनकी ओर एकटक देखते हुए उसने कहा, बेटी, और जैसे ही कुछ और कहने की चेष्टा करते हुए, स्नेह से कांपते हुए, डगमगाते हुए अग्रसर हुआ उसकी ओर से। वे भागी मंदिर की ओर और वह भागा उनके पीछे पीछे। इसके पश्चात गुलाब को किसी ने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। कभी अकस्मात बरसाने के अदृश्य हो जाने की बात सबके लिए एक पहेली बनकर रह गई। लोगों ने समझा कि उसकी लड़की के विरह में देह त्याग दिया। कई दिन बाद मंदिर के एक गोस्वामी श्री जी का शयन आरती कर अपने घर लौट रहे थे तो रास्ते में झुरमुट के पीछे से आवाज़ आई, गोसाई जी, गोसाई जी। उन्होंने उलट कर पूछा, कौन? मैं तिहारो गुलाब, कहता हुआ गुलाब झुरमुटों से निकल पड़ा। उसे देख गोस्वामी जी अवाक, तू तो मर गया था। उन्होंने सांस कर बटोरते हुए कहा। गुलाब सिंह द्वार श्री जी के दर्शन की घटना सुनाते हुए कहा, मुझे श्री जी ने अपने परिकरों में ले लिया है। अभी शयन से पूर्व में उन्हें सारंगी सुनाकर आ रहा हूँ, ये लीजिए उनकी प्रसादी बीड़ी।
इतना कह गोस्वामी जी श्री जी की पान की बीड़ी दे दी। ये वे देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि बीड़ी वही थी जो श्री जी के मुख में अभी अभी रख कर आए थे। गोस्वामी जी ने पूछा, तो तू अब रहता कहाँ है? तो उसने वही स्थान बताया जहाँ वह चबूतरा है। चबूतरा उस समय के गोस्वामी ने उसकी स्मृति में बनवा दिया था। गुलाब पर राधा रानी की कृपा संबंध में विचार करने का हमें अधिकार तो नहीं है, पर रह रहकर हृदय में एक प्रश्न जागता है कि उस मुसलमान में ऐसा कौन सा पुण्य किया था, कौन सा ऐसा जप ध्यान साधन किया था, क्या सेवा की थी जिसके फलस्वरूप उसे श्री जी के उस पर इतनी कृपा हुई। यदि कहें कि वह श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाने की सेवा करता था तो यह उसकी जीविका ही थी। वह सारंगी अपना पेट पालने के लिए बजाता था, न कि श्री जी को प्रसन्न करने के लिए। यदि कहो कि वह श्री जी के मंदिर में सिंगनार पर 3 दिन तक बैठा रोता रहा राधा नाम लेकर, तब वह कौन अपनी लड़की राधा का नाम लेकर उसके लिए रोया था, न कि राधा रानी के लिए। उसके हृदय में तो तड़फ थी, वह अपनी लड़की के विरह की थी। राधा रानी के विरह उसे कब इतना सताया था, कब उसके दर्शन की उसे इतनी छटपटाहट थी। इस प्रश्न का उत्तर शायद यही है कि राधा रानी कृपा करने के लिए किसी जप तप ध्यान साधन की विशेष आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल उनकी कृपा चाहने की है और अपने आप को उसको ग्रहण करने योग्य बना लेने की है। उनका कृपा बारिद तो स्वभाव उच्छ्वसित होता रहता है, पर हमारे हृदय कमल में जगह कहाँ रहती है उसका एक बिंदु भी ग्रहण करने की। वह तो लबालब भरा हुआ होता है अगणित दोषों और अपराधों से, कीचड़ से। गुलाब निर्दोष, निष्कपट और निरपराध था। उसके ऊपर राधा रानी की कृपा उमड़ पड़ने के लिए इतना ही पर्याप्त था कि उसके मंदिर का मीरासी था और उनके द्वार पर बैठा रो रहा था। उनका भरोसा लेकर करुणामयी ने उसे अपने द्वार पर इस तरह रोते कब देख सकती थी। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।